हेलो एवरीबॉडी। तो आज का जो ये सेशन है प्लांट फिजियोलॉजी का है, प्लांट फिजियोलॉजी एमसीक्यू सेशन। और आज मैं जो एक्सप्लेनेशन करूँगा ये क्वेश्चंस का साथ में मतलब आपको इमेज के साथ में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि पीछे मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस में मैंने एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिखाया है। बट आज मैं कोशिश करूंगा कि प्लांट फिजियोलॉजी में जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस है उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं उसमें से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेनेशन उसका दूंगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इन प्लांट्स इज कन्वर्जन ऑफ। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल एक होता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल प्लांट में होती है। इसमें पूछा गया है कि बेसिकली कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में आपको क्या इसमें आपको कन्वर्जन देखने के लिए मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट टू फैट या फैट टू कार्बोहाइड्रेट या फैटी एसिड टू फैट या ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये पूछा गया है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। जैसा कि मैंने बोला भी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट टू फैट, फैट टू कार्बोहाइड्रेट या फैटी एसिड टू फैट या ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा फैट टू कार्बोहाइड्रेट। चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका साइकिल मैं आपको दिखा देता हूँ। साइकिल से आपको पता चल जाएगा कि कैसे फैट टू कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ग्लूकोज यहाँ पे, और ख़ास करके इस जगह पे इस पोर्शन में आप देखिए कि एसीटेट फैटी एसिड कीटोजेनिक एमिनो एसिड यहाँ पे आपको दिखा रहा है एसिटाइल को। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर होगा। और इस साइकिल को याद रख लीजिएगा। ठीक है, प्लांट में ये साइकिल इस तरीके का आपको क्या है अभी याद होगा कि ग्लाइकोलाइसिस वाले, फिर कर्ब साइकिल्स एंड उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या है साइकिल का नाम और साइकिल में क्या प्रोडक्ट बनता है वो आपको याद रखना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द जेरोफैक्टिक सिक्यूलेंट प्लांट इन विच CO इज टेकन अप। यहाँ पे CO2 होगा। ओके, यहाँ पे आपको करेक्शन करना होगा, CO2 होगा इस प्लेस पे, CO नहीं होगा। CO2 इज टेकन अप ड्यूरिंग नाइट एंड स्टोर्ड एज अ मैलिक एसिड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग डे टाइम। बोल रहा है कि कौन से मतलब जेरोफैटिक प्लांट में आपको बोला गया है कि कौन सा ऐसा इसमें से प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि CO2 रात के टाइम में CO2 तो यूज कर लेते हैं लेकिन उसको स्टोर कर लिया जाता है किस फॉर्म में, मैलिक एसिड के फॉर्म में, और फिर दिन के टाइम में स्टोर करते हैं। वैसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉक्चुर्नल प्लांट कहते हैं, कैंप प्लांट्स कहते हैं, पिचर प्लांट, या नन ऑफ दीज, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, जो खास करके आपको क्या चीज़ है कि रात में मतलब क्या है किसको यूज करके, CO2 को ले करके, और क्या बना रहे हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके मैलिक एसिड यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका कैंप, यहाँ पे ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा, कैंप प्लांट्स होंगे। आ गया बात समझ में, कैंप प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैंप प्लांट एट नाइट प्रोड्यूस, नाइट में कैंप प्लांट कौन सा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये चीज़ अभी मैं आपको कैंप पाथवे में दिखाता हूँ कि कैंप पाथवे किस तरीके से दिखता है, मतलब कैंप पाथवे साइकिल में कौन सा प्रोडक्ट बनता है वो भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि पहली बात तो यहाँ पे कि कैंप प्लांट्स में रात में क्या प्रोडक्ट बनता है। तो ऑब्वियस बात है, रात में भी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, किसका, मैलिक एसिड का। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको क्या चीज़ है कि इमेज से उस साइकिल को दिखाता हूँ और उसमें जो बना हुआ प्रोडक्ट है उसको भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे इमेज में, इसमें क्या दिख रहा है, नाइट के टाइम में जो प्लांट का सेल है उसमें क्या दिख रहा है आपको, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, तो मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, प्लांट में क्या है, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और यही मैलिक एसिड को यूज करते हैं, कब हम लोग यूज़ करते हैं, सनलाइट यानी कि डे के टाइम में यूज़ करते हैं। आ रही बात समझ में, क्लोरोप्लास्ट इसको यूज करता है। तो यही मैलिक एसिड हो गया, और इस जो ये पाथवे चल रहा है ना ये प्लांट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंप, यहाँ पे कैंप पाथवे, ये कैंप प्लांट में हम कैंप प्लांट भी बोलते हैं वो जो इस साइकिल को यूज कर रहे थे। तो ये मैलिक एसिड अब इसको क्या मॉर्निंग के टाइम में यूज किया जाएगा। आ गया बात समझ में ये चीज़। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है गुटेशन इन प्लांट ऑकर्स थ्रू। गुटेशन का मतलब क्या होता है इस प्रोसेस में, या गुटेशन में क्या होता है प्लांट में, इस प्रोसेस में मतलब इस एक तरह का प्रोसेस होता है, ठीक है ना, कि जैसे प्लांट में से ना पानी निकलता है, पानी की बूंदें निकलता है, उस प्रोसेस को हम लोग गुटेशन कहते हैं, ठीक है ये चीज़। तो बताइए यहाँ पे क्या बोला है, उसको यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन को आपको चुनना होगा। अभी आंसर भी तो बता दिए यहाँ पे। तो स्टोमाटा फाउंड इन लिप्स, इसको हम लोग गुटेशन नहीं कहते हैं, ठीक है ना ये चीज़। फिर उसके बाद में बोला गया है हाइडोट्स फाउंड इन लीफ, पत्तियों के जल रंध्रों द्वारा, यानी कि पत्ती में से क्या है आपको एक तरीके से पानी की बूंदें निकलना, ये यहाँ पे बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि क्या स्टेम से पानी की बूंदें निकलती है या फिर ऑल। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि स्टेम से तो पानी की बूंदें हमको नहीं दिखता है पेड़ में, ठीक है। दूसरी बात है कि गुटेशन को हम लोग स्टोमाटा, पत्तों में अगर स्टोमाटा मिल जाता है तो उसको भी गुटेशन नहीं कहते, उसको बोलते हैं पत्तियों में से क्या बूंदों को निकलना। अभी मैं यहाँ पे फिगर दिखाता हूँ तब आपको क्लियर होगा। इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है, गुटेशन का ऑप्शन बी होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे फिगर को देख करके तब आपको समझ में आएगा कि क्या होगा गुटेशन का मतलब। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि क्या दिख रहा है कि एक लीफ है और इस लीफ पे आपको बूंदे दिख रही है। असल में ना रात भर में ये बूंदे क्या है निकलना शुरू हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए इसमें नेक्स्ट फिगर में देखिए आप, ये दिख रहा होगा आपको फिगर। इस फिगर में क्या दिख रहा होगा कि लीफ के किनारे किनारे से क्या चीज़ है कि पानी की बूंदे निकल रहा है, ठीक है। ये पानी का बूंदों को ही निकलना को हम लोग क्या बोलते हैं गुटेशन कहते हैं। आ गया बात समझ में। गुटेशन यही होता है कि जो लीफ के किनारों से क्या है पानी की बूंदों को, पानी का बूंद को निकलना, वहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको गुटेशन बोल रहे हैं। एकदम इंपॉर्टेंट है बहुत, एकदम एक क्लास 11-12 में ये चीज़ पर्टिकुलर हम लोग पढ़ते हैं इस टर्म को, लेकिन याद नहीं रहता है, इस वजह से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी अब उसी से रिलेटेड है कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप ऑफ लीफ। अगर लीफ का जो टिप होता है, जो अभी दिखाएं हम लोग पत्ता, उस लीफ के टिप से अगर पानी की बूंदें निकलती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग गुटेशन कहते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्राइमरी CO2, प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ CO2 इन CS प्लांट। CS प्लांट में जो CO2 का प्राइमरी रिसेप्टर होता है वो क्या होता है। सबसे पहली बात तो कि प्लांट में ना रूबिस्को नाम करके एंजाइम होता है, ठीक है ये चीज़। तो जो रूबिस्को है वही यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वो एंजाइम ही क्या करता है कि CO2 को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा रूब होगा, RUBP। आगे बात समझ में चीज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटा। अब आपको पता होगा कि जो स्टोमाटा है, स्टोमाटल सेल हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से स्टोमाटा सेल होता है, ठीक है ना ये चीज़। अब ये जो स्टोमाटा सेल है, ये स्टोमाटा सेल इस तरीके से ओपन और क्लोज कब होता है, कौन सा प्रेशर के कारण होता है। वेपर प्रेशर नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, नन ऑफ दिस, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये यहाँ पे। अब उसके बाद में क्या है टर्जर प्रेशर। टर्जर प्रेशर के कारण ये क्या होता है कि खुलना, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म रेगुलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 प्लांट यूटिलाइज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। नाइट्रोजन किस फॉर्म में, देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे बता देते हैं कि सबसे पहले अमोनिया होता है। अमोनिया से क्या चीज़ है, ये आपको टूटता हुआ दिखेगा यहाँ पे NO2 में, फिर NO3 में ये चीज़। तो नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में, यहाँ पे नाइट्राइट होगा, यहाँ पे ऑप्शन में डी होगा आंसर, ठीक है ये चीज़। नाइट्रेट, सॉरी नाइट्राइट मैंने बोल रहा हूँ, वहाँ पे नाइट्रेट होगा, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं वो असल में तोड़ करके। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने के कारण से क्या है यहाँ पे वो नहीं ले पाता है। कौन, प्लांट नहीं ले पाते, उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्चा होता है, तो इसलिए उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, तब प्लांट लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ शुगर इन प्लांट। प्लांट में शुगर किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते रहता है, ठीक है ना, किस फॉर्म में, सुक्रोज होगा, राइबोज होगा, स्टार्च होगा, ग्लूकोज होगा। तो ऑब्वियस बात है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अच्छा, स्टार्च नहीं होगा यहाँ पे, सुक्रोज होगा, क्या होगा सुक्रोज होगा, ठीक है। ये सबसे रॉ शुगर का फॉर्म ये मतलब आपको प्लांट में देखने के लिए मिलेगा। आगे बात समझ में चीज, मैंने यहाँ पे स्टार्च बोला, ये सुक्रोज होगा, ओके। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे है द लॉस ऑफ वाटर। फिर वही सेम क्वेश्चन है कि अगर जो पानी है पत्तों के टिप से अगर बहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गट्टेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको, गट्टेशन कहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन में आपको फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन में आपको फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बना हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी होगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल फॉर एटीपी सिंथेसिस। ठीक है ना, यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। ठीक है, ये चीज़ तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे कि कौन सा इसेंशियल होगा कि नाइट्रोजन फास्फोरस। देखिए प्लांट के लिए नाइट्रोजन तो नो डाउट कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे खास करके आपसे पूछा एटीपी का सिंथेसिस के लिए, तो यहाँ पे होगा एटीपी के लिए सबसे पहली बात तो कि फास्फोरस तो होगा ही होगा, लेकिन नाइट्रोजन होगा, लेकिन नाइट्रोजन एटीपी के लिए नहीं होता है, आयरन होगा। क्या होगा, आयरन एंड फास्फोरस, आयरन एंड फास्फोरस होगा। ठीक है, चलिए प्लास्टिड डेट सिंथेसाइज एंड स्टोर फैट, इसमें से कौन सा, ठीक है, यहाँ पे ईओप्लास्ट लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से ये ऑप्शन में ना यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। ईओप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, ग्रेनेटोप्लास्ट और इटियोप्लास्ट है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा प्लास्टिड, आपको याद होगा कि प्लास्टिड आपके प्लांट में क्या है, 3 टाइप का देखने मिलता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड एक आपका क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में भी आपको ये आपको यहाँ तो समझ में आ गया, ल्यूकोप्लास्ट को कलरलेस प्लास्टिड बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट को कलरफुल प्लास्टिड के नाम से भी जानते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन के लिए होता है। और फिर उसके बाद में कुछ आपको फिर ये भी पता होगा, इलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट होता है। ये सब क्या है, फैट फिर ऑयल को स्टोर करने का काम करता है प्लांट में। तो इसमें से बोला है कि स्टोर ऑफ फैट, फैट को कौन स्टोर करता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें से ऑप्शन, ऑप्शन इसमें से होगा आपका सी, इलायोप्लास्ट होगा। ठीक है, कौन सा होगा, इलायोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ, यहाँ पे बोला है कि आउट ऑफ, ठीक है ना, क्या बोला यहाँ पे कि आउट ऑफ द टोटल सनलाइट एनर्जी रीचिंग द फ्रैक्शन यूटिलाइज्ड एटमॉस्फेयर फोटोसिंथेसिस इज अप्रॉक्सीमेटली, कितना परसेंट सनलाइट का कितना परसेंट, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है और वो फोटोसिंथेसिस में अप्रॉक्सीमेटली यूज होता है। आ गया बात समझ में, चीज क्लियर। ओके, तो बताइए यहाँ पे कि क्या होगा ऑप्शन। ठीक है, कितना परसेंट यूज होता है, तो 0.2%, 0.02%। ठीक है, आ गई बात समझ में चीज। और अगर मेरे पीछे से आपको साउंड जा रहा होगा तो प्लीज़ उससे इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आज 15 अगस्त है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको गाना लाजमी है कि सुनने के लिए मिलेंगे, हर तरफ गाने बज रहे हैं, तो प्लीज़ इसे क्या है थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ओके, ये चीज़। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तो थोड़ा मुझे स्क्रीन छोटा करना पड़ेगा और बड़ा भी है। क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा आपसे कि अगर गर्मी है, गर्मी की दोपहरी में प्लांट पानी में भी डूबा रहता है या फिर क्या प्लांट को पानी दिए हुए भी रहते हैं तो भी क्यों मुरझाया हुआ रहता है प्लांट, ये क्वेश्चन पूछा है कि अक्सर गर्मियों में दोपहर के समय पौधे मुरझा जाते हैं, पहली बात। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर चाहे खेत में पानी सींचा भी हो फिर भी क्यों मुरझा जाता है, ये बोल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उस वक्त में क्या चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, रेट ऑफ लॉस वाटर इज मोर देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। फिर स्टोमाटा क्लोज इन समर नून्स, स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्लोज हो जाएगा तो भाई और अच्छा है ना, पानी का लॉस नहीं होगा, ये बात यहाँ पे है। फिर उसके बाद में क्या है कि सोयल वाटर गेट्स हीटेड एंड कैन नॉट एब्जॉर्ब थ्रू। फिर सेल मेम्ब्रेन बिकम इम्परमेबल ड्यू टू हीट, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे क्या चीज़ है कि रेट ऑफ वाटर, लॉस ऑफ जो वाटर, पानी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है दोपहर के टाइम में। ठीक है ना, बस इसी वजह से क्या है कि पेड़ मुरझा जाते हैं दोपहर के टाइम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ हाई देयर इज, अगर रेट ऑफ रेस्पिरेशन कब हाई होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि जब आपको ह्यूमिडिटी हाई देखने मिलेगा। ठीक है, वेरी हाई ह्यूमिडिटी में। आगे बात समझ में ये चीज़। ओहो, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, वेरी लो ह्यूमिडिटी में। रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई जब ह्यूमिडिटी क्या होगा यहाँ पे लो होगा।
ठीक है, यहाँ पे मैंने हाई बोल दिया, उल्टा ह्यूमिडिटी होगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे मैं उल्टा समझ गया, मतलब कि लो होगा ह्यूमिडिटी। आगे बात समझ में, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी क्या है, लो देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन्स कंट्रोल। अब देखिए कुछ क्वेश्चन में आपको क्या ज़रूरत है यहाँ पे फिगर या एक्सप्लेनेशन का, कुछ आपको लिटरली आप क्या जानते होंगे, वन वर्ड वन लाइनर है, सिंपल सा समझ में आ जाएगा और इतने में बात बन जाएगी, इसलिए मैं वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिखा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन, ठीक है ना, कि जो स्ट्रेस के टाइम या पानी को लॉस होने से बचाता है, जब पेड़ में पानी की कमी होती है तो, ठीक है, स्टोमाटा को क्लोज करवाता है। तो कौन सा हार्मोन है, प्लांट में 5 हार्मोन है, सबसे बड़ा स्ट्रेस हार्मोन तो यही है, एब्सिक एसिड ही, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटो सिस्टम फर्स्ट ऑफ साइक्लिक ये फॉस्फो, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन, तो कौन सा यहाँ पे है, अभी हम इसका साइकिल भी दिखाते हैं। आपको याद होगा कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड क्या है, प्लांट में हमको देखने के लिए मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन यहाँ पे बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन यानी कि एनर्जी के फॉर्म में जो फोटोन आता है, वो फोटो सिस्टम फर्स्ट में सबसे पहले कौन उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, फेरोडॉक्सिन होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए हम लोग उस एक्सप्लेनेशन को भी देखें। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, ये देखिए यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट, यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड, ठीक है ना, ये चीज़। तो जो एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे आ रहा होता है ना, एनर्जी के फॉर्म में, ये देखिए यहाँ पे फेरोडॉक्सिन, यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर, यहाँ पे ये आया PQ यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़। फिर उसके बाद में साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास में, फिर PC के पास में आएगा, फिर यहाँ पे P107 के पास में आएगा, और ये लाइट हार्वेस्ट होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में लाइट आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको जो दिख रहा है इस जगह पे लाइट के फॉर्म में, यानी जो लाइट है ना असल में वो इलेक्ट्रॉन यानी फोटोन के फॉर्म में आता है, याद रखिएगा, किस फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और यही फिर क्या है, यहाँ पे साइकिल स्टार्ट करता है, और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड ये चल रहा होता है, ठीक है, ये चीज़ आ रहा बात समझ में, क्लियर है। और फिर यहाँ पे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी फिक्सेशन होता है, कार्बन का भी, और इसको जो कि बेसिकली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल कहते हैं। और यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये आपको चार्ट दिख रहा है, आ रही बात समझ में, चीज़ क्लियर है। फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा, ये है फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कलरलेस प्लास्टिड किसको कहते हैं, ठीक है। अब प्लांट फिजियोलॉजी में ना कुछ कुछ क्वेश्चन चॉकलेट वाले होते हैं जो कि आपको मालूम होगा, तो ल्यूकोप्लास्ट होगा, कौन सा होगा, ल्यूकोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कि फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट हमको किस में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब ये आपको बताना है फ्यूकोजैंथिन हमको किस में देखने के लिए मिलता है, आ रही बात समझ में, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो ऑब्वियस सी बात है ब्राउन एल्गी में हमको फ्यूकोजैंथिन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड डॉर्मेंसी हेल्प प्लांट। अब ये ना एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन है, और आपको स्टेटमेंट मतलब एक तरह से आपके सेंस को चेक करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन देता है। हमको मालूम है कि सीड डॉर्मेंसी क्यों, एक तरह से क्यों सीड को बचाता है भाई, कब के लिए, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाता है तब तक उसको बचा के रखता है, प्रिवेंट डिटोरेशन ऑफ सीड, बीज को खराब होने से बचाता है, ऐसा नहीं है। सीड डॉर्मेंसी बेसिकली मेन आपका ऑप्शन होगा ओवरकमिंग अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। जब तक अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है तब तक सीड डॉर्मेंट में रहेगा, यानी सो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन नंबर 22 है कि फ्लावर में आपको कितना क्यूशेंट फ्लावर पेटल्स, मतलब कि रेस्पिरेशन क्यूशेंट पूछा, रेस्पिरेशन क्यूशेंट आपको पता होगा कि जो कि फॉर्मूला होता है, उसके आधार पर बोला है कि फ्लावर का जो पेटल है वो कितना गुना मतलब एक तरह से रेस्पिरेशन करता है। तो यहाँ पे 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। फिर ल्यूकोप्लास्ट आर, ल्यूकोप्लास्ट क्या चीज़ है, कलरफुल ये कलरलेस प्लास्टिड है, कलरफुल नहीं कलरलेस, ठीक है, ऑप्शन बी होगा कलरलेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कंट्रोल करता है, तो बोथ एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस, ये दोनों प्रोसेस को क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कंट्रोल करता है, क्योंकि वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसीलिए कंट्रोल करता है, ओके, ये चीज़। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है कि ग्लाइकोजेन फाउंड एज अ फूड रिजर्व इन फंगी इज।
अब जो ग्लाइकोजन है फूड रिजर्व है, एक तरह का क्या चीज़ है कि फूड रिजर्व है। हमको पता है ग्लाइकोजन भाई कि फूड रिजर्व मटेरियल होता है, फंगे में एक तरह से स्टोर होता है, लेकिन वो है क्या, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलीसेक्राइड है। वो क्या चीज़ है, वो पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, ये चीज़। यहाँ पे बोला है कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एलिमेंट्स। अब याद है अभी साइटोक्रोम हम दिखाए थे वहाँ पे, और साइटोक्रोम में कौन सा एलिमेंट का ज़्यादा जरूरत पड़ता है। ये फोटो सिस्टम फर्स्ट का क्वेश्चन है, फोटो सिस्टम सेकेंड, जो दोनों अभी साइकिल दिखाए थे, साइटोक्रोम अभी जस्ट बताए थे, और वहीं पर बोला है कि कौन सा मेटल यहाँ पे एक तरह से बोलता है कंटेन करके, ऑक्सीडाइज कंटेन्स। ठीक है, ये पूछ रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आयरन होगा। ठीक है, कौन सा होगा, यहाँ पे आयरन होगा। ठीक है, ये चीज़ होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है फोटो सिस्टम सेकेंड ऑकर्स इन, फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट। अभी दोनों दिखा देंगे कहाँ पे होता है। अभी आप पहले क्वेश्चन यहाँ पे बताइए कि फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड कहाँ पे होता है, साइटोक्रोम में, ग्राना में, किस स्टोमाटा में। ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे हम आपको ना पहले एक्सप्लेनेशन ही दिखा देते हैं यहाँ पे, तब आपको क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा होगा, ये दिख रहा क्लोरोप्लास्ट। हमको पता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भैया कि आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन लेयर है ये क्लोरोप्लास्ट। फिर उसके बाद में क्या दिख रहा है आपको, इन साइड में थैलाकोइड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इस फिगर को देखिए, थैलाकोइड दिख रहा है। थैलाकोइड में आपको क्या है, थैलाकोइड जहाँ पे है उसके अंदर में क्या हम लोग उसको बोलते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। थैलाकोइड के अंदर को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमेन कहते हैं ना, ल्यूमेन। जैसे ये थैलाकोइड है, ठीक है, ये थैलाकोइड है। तो थैलाकोइड के अंदर में हम लोग क्या देखते हैं, ल्यूमेन देखते हैं। क्या देखते हैं, ल्यूमेन। ठीक है, ये चीज़। और ये थैलाकोइड यहाँ पे दिख रहा है, ये थैलाकोइड है। और इसमें जो फ्लूइड है यहाँ पे, जो आपको मटेरियल दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्ट्रोमा। आ रही बात समझ में ये चीज़। अब देखिए कहाँ पे होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको दिखा रहा है थैलाकोइड को जूम करके, थैलाकोइड को जूम किया और दिखा रहा है यहाँ पे कि साइटोक्रोम। देखिए इस चीज़ को, इस फिगर को देखिए यहाँ पे, ये आपको दिखा रहा है साइटोक्रोम B6F है ये चीज़, फोटो सिस्टम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स और फोटो सिस्टम सेकेंड कॉम्प्लेक्स। ये पूरा का पूरा चल रहा है। कहाँ चल रहा है ये, कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट आपको यहाँ पे चल रहा है, फोटो सिस्टम सेकंड देखिए यहाँ पे इस तरफ में चल रहा है, ये एनर्जी ले रहा है, यहाँ पे ये भी एनर्जी ले रहा है। ये चीज़, ये वाला जो आ रहा है, ये एनर्जी आ रहा है, एनर्जी सोर्स किसके ऊपर में ये हो रहा है, तो थैलाकोइड का मेम्ब्रेन। और आपको कहाँ दिख रहा है, ये थैलाकोइड का मेम्ब्रेन के ऊपर में आपको देखने के लिए मिल रहा है। कहाँ पे, थैलाकोइड का मेम्ब्रेन के ऊपर में। और ये इनसाइड है ल्यूमेन, ये क्या है, थैलाकोइड का ल्यूमेन है। और ये क्या है, ये बाहर में ये स्ट्रोमा है। समझ में आया बात की नहीं आया ये चीज़। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ में। तो अब समझ में आ गया होगा। तो वही थैलाकोइड को यहाँ पे क्या, ग्राना कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ग्राना कह रहे हैं। ठीक है ना, पता है ना, ये थैलाकोइड जो भी बताए थे वही यहाँ पे क्या, ग्राना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाटर सोल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स। ठीक है, कौन सा वाटर सोल्यूबल पिगमेंट आपको प्लांट के वैक्यूल में देखने के लिए मिलता है। तो कौन सा होगा यहाँ पे, एंथोसाइनिन्स। क्या होगा यहाँ पे, एंथोसाइनिन्स। आगे बात समझ में चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूटीन्स स्टोर प्रोटीन फाउंड इन सीड लाइक डैट ऑफ व्हीट एंड राइस सोल्यूबल। याद कीजिए कि मोनो आपको एक यहाँ पे बेसिकली क्या बोला है कि जो आटा और गेहूं में आपको एक प्रोटीन स्टोर आपको देखने के लिए मिलता है। प्रोटीन स्टोर होता है सीड में, जिसको हम लोग ग्लूटालिन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ग्लूटालिन्स कहते हैं। क्यों ऐसा होता है, नेचुरल साल्ट सॉल्यूशन में मतलब उसका नेचर कैसा होता है ये पूछा गया। सोल्यूबल, वो बेसिकली सोल्यूबल हो जाता है, घुल जाता है। क्यों घुल जाता है, क्योंकि वीक एसिड सॉल्यूशन का होता है वो, नेचुरल साल्ट सॉल्यूशन होता है, वाटर होता है, अल्कोहल होता है। क्या होता है वो प्रोटीन, किस तरह का प्रोटीन होता है, उसका नेचर पूछ रहा। तो वीक एसिड सॉल्यूशन होगा, ऑप्शन ए, वीक एसिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोलाइसिस का ये साइकिल। ठीक है, हर जगह घुसेड़ जाता है ये ग्लाइकोलाइसिस का जो साइकिल है, वो हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत अच्छा खासा होगा। तो एंड प्रोडक्ट पूछा है, तो एंड प्रोडक्ट में हमको पता है पायरुविक एसिड वो देता है। अभी हम दिखा रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल दिखा रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है, पायरुविक एसिड था, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछ रहा है कि
वेयर डज फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए कहाँ पे बनता है? एसिटाइल को ए फ्रॉम पायरुविक एसिड, यानी पायरुविक एसिड से एसिटाइल को ए बनता है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल को ए बनता है। और वो कहाँ पे प्लेस हो रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म में, या गोल्गी बॉडी में? ये आप बताइए। अब इसमें से कितना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एक माइटोकॉन्ड्रिया में और एक किस में? क्लोरोप्लास्ट में। यही दो में आप लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है, वो बताना है आपको। अब चलिए हम लोग पहले देख के आते हैं ग्लाइकोलाइसिस। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं, ये आपको तो दिख गया होगा, थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन हो गया, यही स्ट्रोमा हो गया, बाहर की ओर स्ट्रोमा, अंदर की ओर ल्यूमेन, ये थैलाकॉइड यानी ये ग्रैना आपको दिख रहा। ये देखिए आपके सामने क्या दिख रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और ध्यान से देखिए इस ग्लाइकोलाइसिस के अथी में आपको क्या दिख रहा है, ग्लाइकोलाइसिस के यहाँ पे इस वाले फॉर्म में एसिटाइल कोए दिख रहा है, एसिटाइल कोए पायरुवेट से ये कन्वर्ट हुआ है एसिटाइल कोए। ये ग्लाइकोलाइसिस ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ना साइकिल, ठीक है, हम अलग कलर से मार्क कर रहे हैं। ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला अवस्था, ये ऊपर वाला ये क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है? ये ग्लाइकोलाइसिस दिख रहा है। और नीचे वाला आपको कर्व साइकिल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, कर्व साइकिल। लेकिन यहाँ पे देखिए कि बीच में कौन है, यहाँ पे बीच में आपको दिख रहा है एसिटाइल को ए। लेकिन ये एसिटाइल को ए कब बना? पायरुवेट से बना। किससे बना? पायरुवेट से एसिटाइल को ए बना। आगे बात समझ में चीज़ क्लियर है? अब चलिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या था वो क्वेश्चन कि ये होता कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ पे होता है ये बताना है आपको, ठीक है। तो कहाँ होता है? अब हमको पता है यहाँ पे क्या चीज़ बताइए, यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट यहाँ पे है 32 में, ए प्लांट हार्मोन प्रमोट फीमेलनेस। कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि फीमेलनेस को प्रमोट करता है? किसमें? प्लांट में ना, बेसिकली फीमेलनेस को प्रमोट करता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है, ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है? तो यहाँ पे कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सिन होगा। कौन सा होगा? ऑक्सिन होगा, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट, पर ऑक्सीजोम एसोसिएटेड विथ, पर ऑक्सीजोम किससे एसोसिएट रहता है ये पूछा गया। तो यहाँ पे होगा फोटो रेस्पिरेशन से ये एक तरह से एसोसिएट रहता है। किससे? तो किससे होगा यहाँ पे? फोटो रेस्पिरेशन से, पर ऑक्सीजोम। आगे बात समझ में ये चीज़। फिर उसके बाद में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर डिराइव्ड नेचुरली फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल मतलब एक पूछा गया कि कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होता है नेचुरली, कौन सा विटामिन कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होता है, ठीक है, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। आगे बात समझ में चीज़, ऑब्वियस बात है, विटामिन डी से। किससे? विटामिन डी होता है मतलब कोलेस्ट्रॉल से। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर डिराइव्ड नेचुरली फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से जो हमको क्या एक तरह से डिराइव्ड होता है। और याद होगा कि असल में विटामिन डी धूप से मिलता नहीं, बल्कि हम लोग का बॉडी में होता है, बस वो धूप में आने से क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है एक तरीके से। आ रहा बात समझ में चीज़ क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखें 34 के बाद में, कंपोनेंट ऑफ पीएच सेकेंड कंपोनेंट ऑफ पीएच फर्स्ट आर लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड होता है? अभी जस्ट हम यहाँ पे क्या है आपको आंसर बताए थे कि जो कंपोनेंट है पीएच फर्स्ट एंड पीएच सेकेंड, आपको कहाँ? स्ट्रोमा में, कि स्ट्रोमा थैलाकॉइड होगा, ग्रैनम थैलाकॉइड होगा, आउटर सरफेस ऑफ क्या होगा यहाँ पे? आउटर सरफेस। सबसे पहली बात तो कि जो यहाँ पे ग्रैनम और थैलाकॉइड है ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। स्ट्रोमा और थैलाकॉइड यहाँ पे ये भी नहीं होगा, स्ट्रोमा होगा नहीं। कौन सा होगा? आउटर सरफेस ऑफ स्ट्रोमा, स्ट्रोमा का आउटर सरफेस और ग्रैनम थैलाकॉइड का आउटर सरफेस पे हमको देखने मिलता है। कौन सा? पीएच सिस्टम फर्स्ट एंड पीएच सिस्टम सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट 36 में, फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन सा ये लाइट में लेता है? रेड लाइट कि ब्लू लाइट कि ग्रीन लाइट, यहाँ पे ये पूछा है तो रेड लाइट होगा, ठीक है। रेड लाइट में सबसे ज़्यादा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। और ये कैसे पता चला था? लाइट का फ्रीक्वेंसी के ऊपर में एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऐसा है जो कि प्लांट को डिफेंस करने में मदद करता है। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे पूछा है कि जीटीन या जैस्मोनेट, काइनेटीन या इथाइलिन। तो यहाँ पे जीटीन होगा, ठीक है। ये चीज़ प्लांट को एक तरह से बचाता है। इंडोल एसिटिक एसिड यहाँ पे जो है ये असल में ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे एक तरह से बोला, ऑक्सीजन में आपको देखने मिलेगा प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ IAA। सबसे पहली बात है कि जो ये हार्मोन है ऑक्सीजन हार्मोन का यहाँ पे नाम ये दिया हुआ नेचुरली IAA। ये बनता किससे है? ठीक है, ये बेसिकली एक तरह से बोला प्राइमरी प्रिकर्सर इसका कौन है, ठीक है ना। प्राइमरी प्रिकर्सर यहाँ पे कौन होगा इसका? तो ट्रिप्टोफैन होगा। कौन सा होगा? ट्रिप्टोफैन होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इन
कार्बन रिएक्शन इन प्लांट। असल में यहाँ पे क्वेश्चन ना थोड़ा सा लगता है मिस प्रिंट हो गया टाइप करने में। यहाँ पे डार्क रिएक्शन इन प्लांट होगा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पूछ रहा है, ठीक है, ये चीज़ कि कौन सा होगा प्लांट में, ओके, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट बता दीजिए यहाँ पे कि डार्क रिएक्शन में कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, पहला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीजीए। अच्छा ये आपके लिए क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जो लोग क्वेश्चन देखते हैं ना कम से कम खोज करके सर्च करके कीजिए कि पीजीए है क्या। ये पीजीए का फुल फॉर्म बताइए, पीईपी का फुल फॉर्म बताइए, ओएए का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, ये चीज़ आ रहा बात समझ में। जैसे रुबिस्को का है ना यहाँ पे फुल फॉर्म, राइबुलोज बाई फॉस्फेट यहाँ पे करके हम लोग इसको बोलते हैं रुबिस्को को, उसी तरह से आप पीजीए का फुल फॉर्म हमको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच हार्मोन यूज टू राइपनिंग फ्रूट, ठीक है, कौन सा ऐसा हार्मोन है इसमें से, प्लांट में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि फल को पकने में मदद करवाता है, इथाइलिन के अलावा और कोई नहीं। और इथाइलिन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा ये गैस के फॉर्म में, इसीलिए जब फल पकता है ना तो बड़ा सुनहा सुनहा स्मेल करता है, बहुत अच्छा खुशबू आता है एक तरीके से, ठीक है ना। ये चीज़ प्लांट में क्या ये इथाइलिन की वजह से बहुत ही अच्छा स्मेल आता है। नेक्स्ट यहाँ पे है 41 में नेचुरल प्लांट हार्मोन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे नेचुरल प्लांट हार्मोन यानी कि नेचुरली जो ऑक्सीजन है प्लांट में किस फॉर्म में पाया जाता है ये पूछा है। तो हम क्या बताए थे, इंडोल एसिटिक एसिड होगा, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, ठीक है ना। कौन सा होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी होगा, इंडोल एसिटिक एसिड होगा, ठीक है। एल्यूरोन लेयर, मेज में मकई में एल्यूरोन लेयर नाम करके एक होता है जो कि स्पेशली क्या चीज़ है, क्या चीज़ का होता है वो, स्टार्च का होता है, लिपिड का होता है, ऑक्सीजन का होता है कि प्रोटीन का होता है। तो मालूम होना चाहिए कि ये मोनोकोटिलिडन में जो एल्यूरोन लेयर जो होता है, आपको याद होगा कि मकई का सीड में हम लोग पढ़े थे कि बाहर वाला जो लेयर था मकई का सीड में, ठीक है, ये चीज़ ऊपर वाला एंडोस्पर्म था, ऊपर वाला क्या था सीड में एंडोस्पर्म था, नीचे में क्या हमको देखने के लिए मिल रहा था, उसका रेडिकल क्लियोप्टाइल यहाँ पे हमको देखने मिल रहा था, क्लियोराइजा। और इसके बाहरी में आपको क्या देखने मिल रहा था, जो लेयर एल्यूरोन लेयर देखने मिल रहा था, वो किस चीज़ से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, किससे, प्रोटीन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, इसमें से कौन सा कंपोनेंट क्लोरोफिल के लिए होगा, तो ऑब्वियस बात है मैग्नीशियम, Mg याद रखिएगा। प्लांट हार्मोन यूज एज एंटी ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे क्या होगा, तो एब्सिक एसिड, एक तरह से एब्सिक एसिड क्या एंटी ट्रांसपेरेंट मतलब उल्टा प्रतिरोधी का काम करता है, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन इसी को कहते हैं, प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन सबसे बड़ा यही है, मतलब सबसे बड़ा कहने का मतलब क्या है, स्ट्रेस हार्मोन अगर कहीं पे भी पूछ दिया प्लांट में कौन, तो आंख देख करके बंद करके बोल दीजिएगा एब्सिक एसिड, ABA, एब्सिक एसिड को ही ABA बोलते हैं शॉर्ट में। माइटोजोन इज अ सब्सटेंस, माइटोजोन एक तरह का सब्सटेंस जो कि किसको प्रमोट करता है, माइटोसिस को प्रमोट करता है, ठीक है, किसको, माइटोसिस को माइटोजेन प्रमोट करता है। यहाँ पे एक नाम बताना है आपको कि एग्जांपल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का आपको यहाँ पे नाम बताना है जो कि क्या है, नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर या एजिटोबैक्टर या कोलेस्ट्रिडियम होगा या तो कोलाई। देखिए ये दोनों भी नाइट्रोजन का में रोल प्ले करता है, ये आपको बताना है क्वेश्चन में, हमको खोज करके कमेंट में बताइएगा कि एजिटोबैक्टर और कोलेस्ट्रोडियम का क्या काम है। लेकिन जो बोला है कि जैसे नाइट्रोजन से, ध्यान से सुनिए, N3 से ये कन्वर्ट करता है पहले NO2 में, फिर NO3 में कन्वर्ट करवाता है ये चीज़ें। तो यहाँ पे क्या है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है अमोनिया से, किस में, यहाँ पे बोल रहा है NO3 में कन्वर्ट करता है, और तभी प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है भैया। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे वो करवाने वाला, नाइट्रीफाइंग करवाने वाला बैक्टीरिया को क्या, यहाँ पे क्या नाम होगा, यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। और ध्यान से सुनिए, ये वापस NO3 से NH3 में कन्वर्ट हो सकता है, NO3 से वापस से NH3 में कन्वर्ट हो सकता है। और ऐसे काम करवाने वाले को हम लोग बोलते हैं डी नाइट्रीफाइंग, बोलते हैं क्या बोलते हैं, डी नाइट्रीफाइंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। वापस से क्या कर देता है, यहाँ पे NO3 से इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द प्लांट टिश्यू DPD इज रिक्वायर्ड टू डेवलप। DPD का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है,
कि एक ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में प्लांट टिश्यू को डीपीडी का ज़रूरत होता है। तो डीपीडी मतलब क्या होता है, जैसे भैया पेड़ है ये, ठीक है ना, तो पेड़ में अब ऑब्वियस सी बात है कि पानी नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तो वो पूछ रहा है यहाँ पे कि जब प्रोसेस एक तरह से ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है तो वो डीपीडी प्रोसेस से होता है, डीपीडी यहाँ पे रिक्वायर होता है। तो उस डीपीडी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, डबल प्रेशर डिमांड, डिफ्यूजन प्रोडक्ट डिफरेंस, या डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, या नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन सी होगा, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, ठीक है। नेक्स्ट है द रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस, क्या काम करता है रोल यहाँ पे, तो एक तरीके से यहाँ पे एक्टिवेट क्लोरोप्लास्ट या एक्टिवेट परऑक्सीजोम, या फिर यहाँ पे क्या चीज़ है परऑक्सीजोम, या तो फिर एक्टिवेट फेरोडॉक्सिन, क्या करता है, या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो अब ये सी बात है कि क्लोरोप्लास्ट को एक्टिवेट करता है, किसको करता है, क्लोरोप्लास्ट को एक्टिवेट करता है फोटोसिंथेसिस में लाइट, लाइट जो है फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट को एक्टिवेट करता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व इन, फाइटोक्रोम किस में इन्वॉल्व होता है, फोटोट्रॉपिज्म में, फोटो पीरियोडिज्म में, या फोटो रिस्पिरेशन, या फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फोटो पीरियोडिज्म में होगा, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड जो चल रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिड दैट गिव्स फ्रूट एंड फ्लावर देयर ऑरेंज एंड येलो कलर, किसके वजह से, प्लास्टिड कौन सा टाइप का प्लास्टिड के वजह से आपको ऑरेंज और येलो कलर देखने मिलता है, तो क्रोमोप्लास्ट। और याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट ही इंटर कन्वर्टेबल होता है, ठीक है, क्या चीज़ है, जो क्लोरोप्लास्ट है वही इंटर कन्वर्टेबल होता है, यानी कि ग्रीन से वही कन्वर्ट हो जाता है किस में, रेड में, वही कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ब्लू में। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्टेबल, क्या बोलते हैं उसको, इंटर कन्वर्टेबल। आ रहा बात समझ में, चीज़ क्लियर है, वही यहाँ पे बोल रहा। मेरे बातों को सुनिएगा, लिखा हुआ नहीं समझ में आता ना, मेरे बातों को सुना कीजिएगा। ओके चलिए फोटो पीरियोडिज्म एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ, तो यहाँ पे फ्लोरोजिन होगा, ठीक है। फोटो पीरियोडिज्म किससे एसोसिएट रखता है, तो फ्लोरोजिन। आ रहा बात समझ में चीज़, फ्लोरोजिन क्या होता है, ध्यान से सुनिए, फ्लोरोजिन कुछ और नहीं है, फ्लोरोजिन असल में दो पदार्थ से मिल करके बना होता है, ठीक है ना। ये चीज़ कौन कौन सा, तो एक जिल्बरेलिन और दूसरा एंथेसिन, और ये दोनों मिलकर के क्या करता है कि एक तरह से प्लांट को बचाता है, फल फूल लगने में मदद करवाता है, ठीक है ना। और ख़ास करके ड्यूरेशन ऑफ लाइट, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस में भी करवाने में मदद करता है, यानी फोटो पीरियोडिज्म में, ठीक है। ये चीज़ आ गई बात समझ में यहाँ पे। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है प्लांट का, ठीक है ना, ये चीज़ बताना है। तो यहाँ पे आयरन होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये याद होना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट भी क्या चीज़ है, प्लांट को कम चाहिए होता है, प्लांट को क्या है, कम चाहिए होता है, और मैक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट को ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये वाला आपको चार्ट याद रहना होगा, ठीक है ना। ये चीज़ Cl, अब आयरन, Mn, Zn, Cu, Ni, Mo का मतलब मोलेब्डेनन, ठीक है, मोलेब्डेनम, ठीक है ना, ये इसका नाम होता है। फिर यहाँ पे मैक्रो में होगा, यहाँ पे Ic, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम एंड पोटेशियम होगा यहाँ पे, एंड मैग्नीशियम एंड सल्फर, इस तरफ में आपको दिख रहा होगा ये चीज़। एटीपी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एटीपी क्या है एक तरीके का। तो एटीपी यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे अब तो ये नहीं पूछा एटीपी क्या, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ऑप्शन में नहीं है, तब क्या कीजिएगा, बहुत घुमा करके क्वेश्चन, अच्छे से एकदम इजी क्वेश्चन लेकिन घुमा दिया। बस यहाँ पे याद रखना है कि एक तरह का मॉलिक्यूल है जो कि हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड के साथ में जुड़ करके बना होता है, ठीक है, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड के साथ में जुड़ करके बना होता है। आगे बात समझ में। क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर में क्वेश्चन ना पूछे प्लांट फिजियोलॉजी में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो डबल लेयर होगा, कैसा होगा, डबल लेयर होगा, ठीक है ना। ये चीज़ आगे बात समझ में चीज़। अब ग्लाइकोलाइसिस और कर्ब साइकिल का बीच में जो लिंक था अभी हम दिखा दिए थे, एसिटाइल कोए, क्या था यहाँ पे, एसिटाइल कोए होगा, एसिटाइल कोए दिखाए थे अभी चार्ट हम वहाँ पे आपको, ठीक है, ये चीज़ एसिटाइल कोए। चलिए तो आज की क्वेश्चन का समाप्ति यहाँ पे होता है। 55 क्वेश्चन आपका प्लांट फिजियोलॉजी में। उम्मीद करते हैं कि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आए और आपको एक पर्टिकुलर आइडिया, देखिए कोई भी चीज़ का ना गारंटी नहीं कह सकते हैं कि हमने जो बताया क्वेश्चन PYQ, ये जितना भी क्वेश्चन था ये बिहार, आपका यूपी हो गया, झारखंड में 2015 में दैत झारखंड एक डाइट DAITE कोई ऐसा एग्ज़ाम आया था आपका, उसमें से मैंने ये उठा करके वहाँ से, राजस्थान का PGT, दिल्ली का DSB PGT का एग्ज़ाम जो हुआ है उन सब से मैंने उठा करके आपका क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिया हूँ,
ठीक है ना ये चीज़। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको एक आइडिया मिले कि अच्छा ऐसे तैयारी करना है या ऐसा 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 टॉपिक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ से मेरा कवर अप हो जाएगा, वो एक आपको आइडिया मिलेगा। और यहाँ तक अगर आपने कोई भी वीडियो देखा है उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट MCQ सेशन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, एंड आज के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। ठीक है, ये चीज़ हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने आँखों का ध्यान खास करके अभी रखिएगा, आई फ्लू का सीज़न चल रहा है तो बच करके रहिएगा।